जहानाबाद में एक शिक्षक ने गुरु शिष्य के रिश्ते को किया कलंकित। पहली क्लास में पढ़ने वाली 8 वर्ष की एक मासूम बच्ची के साथ किया गया बलात्कार। 3 माह के भीतर 5-6 बार बच्ची से किया गया बलात्कार। जहानाबाद के भेवर सिकरिया गांव स्थित एसटीएम ज्ञान निकेतन आवासीय स्कूल में घटी घटना। गिरफ्तार किया गया शिक्षक और स्कूल का संचालक अनीश कुमार। बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री प्रेम कुमार ने किया जहानाबाद का दौरा। स्वामी सहजानंद सरस्वती संग्रहालय में नगर परिषद के अधिकारियों और वार्ड पार्षदों के साथ की बैठक। कहा, पेयजल आपूर्ति की होगी मुकम्मल व्यवस्था, जल जमाव की समस्या का होगा निदान। 6 माह के भीतर तैयार कर ली जाएगी योजनाएं। अगले वित्तीय वर्ष में योजनाओं पर शुरू किया जाएगा काम। संग्रहालय में शिलापट का पर्दा हटाकर कई योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। बभना स्थित मानस विद्यालय में शैक्षणिक उन्नयन कार्यक्रम के तहत कार्यशाला का हुआ आयोजन। बच्चों के अंदर संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करने की दी गई जानकारी। प्रोजेक्टर के माध्यम से दिल्ली से आए शिक्षाविदों ने दी जानकारी। जहानाबाद टाउन हॉल में मेंटर क्लासेस संस्थान ने सेमिनार का किया आयोजन। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की उत्तम पढ़ाई करने के लिए शिक्षाविदों ने दिए सुझाव। दिल्ली, हैदराबाद और अलीगढ़ से आए शिक्षाविदों ने छात्र छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए दिए टिप्स। विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और शिक्षक को माँ बाप से बढ़कर दर्जा दिया गया है। हमारे देश में कई शिक्षक ऐसे हैं जिनके द्वारा दिए गए ज्ञान पाकर छात्र छात्राएं काफी ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिनकी घिनौनी करतूत ने शिक्षक और छात्र छात्राओं के रिश्ते को कलंकित किया है। छात्रों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार और छात्राओं के साथ दुष्कर्म या दुराचार की कई घटनाएं जहानाबाद में घट चुकी है। लेकिन हाल के दिनों में एक आवासीय प्राइवेट स्कूल में विद्यालय के संचालक ने ही 8 वर्ष की एक मासूम बच्ची के साथ जो किया, उसे जानकर आप गुस्से में आ जाएंगे और नफरत करने लगेंगे वैसे लोग से जो शिक्षक बनकर समाज को कलंकित करते हैं। जहानाबाद महिला थाना में बंद इस युवक को देखिए। इसने शिक्षक और शिष्या के पवित्र रिश्ते को तो कलंकित किया ही, पहली क्लास में पढ़ने वाली एक मासूम छात्रा के साथ 3 माह तक वैसीपन का परिचय देते हुए बलात्कार किया। 3 माह के अंतराल में हर 10-15 दिनों के बाद यह वैसी शिक्षक इस मासूम लड़की के साथ 5-6 बार बलात्कार किया। लाचार और बेबस यह मासूम बच्ची इस शिक्षक की दरिंदगी का विष पीती रही, क्योंकि इस लड़की को बलात्कार के आरोपी इस शिक्षक ने काफी डरा धमका रखा था। शिक्षण संस्थान में एक मासूम बच्ची के साथ अत्याचार की घटना हुई जहानाबाद के सिकरिया भेवर गांव स्थित एसटीएम ज्ञान निकेतन आवासीय स्कूल में। इस बलात्कारी शिक्षक का नाम है अनीश कुमार। इसने अपने भाई के साथ भेवर सिकरिया गांव में आवासीय विद्यालय खोला था। यह जहांगीरपुर का निवासी है और विद्यालय में रात्रि ड्यूटी पर कार्यरत रहता था। जिस मासूम बच्ची के साथ 5-6 बार बलात्कार की घटना हुई वह भी जहांगीरपुर की ही निवासी है। इसके पिता गुड़गांव में नौकरी करते हैं। करीब 3 माह पूर्व इसके माता पिता गुड़गांव चले गए, लेकिन अपनी बच्ची को विद्यालय के संचालक अनीश कुमार के हॉस्टल में पढ़ने के लिए नामांकन करा दिया था। इस घटना की कलई खुली तब जब लड़की के मां बाप गुड़गांव से वापस लौट आए। मासूम बच्ची स्कूल जाने से इनकार कर दी और अपने ऊपर हुए अत्याचार की सारी कहानी अपने मां बाप को सुनाई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई और बलात्कारी शिक्षक अनीश को गिरफ्तार कर जहानाबाद महिला थाने में लाया गया। बलात्कार की पीड़ित बच्ची ने पुलिस और संवाददाताओं को अपने साथ हुए वहसीपन की सभी दास्तां सुनाई। लड़की का मेडिकल जांच कराया गया जिसमें बलात्कार की पुष्टि हुई है। सिकरिया स्थित ज्ञान निकेतन में छोटी बच्ची के साथ बलात्कार की यह दूसरी घटना है। पुलिस को इस पीड़ित बच्ची ने जानकारी दी है कि एक और मासूम लड़की के साथ अनीश कुमार ने बलात्कार किया था और उसके बाद वह हॉस्टल छोड़कर अपने घर चली गई। पुलिस तहकीकात कर रही है कि वह कौन बच्ची है जिसके साथ बलात्कार की एक और घटना हुई थी। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। कौन टीचर है? कितना दिन से तुम्हारे साथ गलत काम कर रहा था? तो मैंने 4 रोज पहले मार्च लगा के था ना, हो गया था 10 रोज के बाद। 5-6 बार। क्या तुम किसको बताई? मम्मी के। क्या मारते पीटते थे, डराते धमकाते थे? मारते थे नहीं, बोलते थे। धमकाते थे? क्या कहते थे? बोलते थे कुछ
पिता गुड़गांव में रहते थे, तो इसे STMM में एक ज्ञान निकेतन सिकड़िया में हॉस्टल है, वहाँ इस बच्ची को रख के गए थे क्योंकि इसके गांव का चाचा लगता था, उसी का हॉस्टल था। तो परिवार वाला समझ के इसको रख के गए थे। तो फिर गर्मी की छुट्टियों में ये घर आई कल, तो अपने माँ से बोली कि मैं पढ़ने नहीं जाऊँगी माँ। तो माँ पूछी कि क्या कारण है, तो इसने बताया कि जब से आपने रखा है तो हॉस्टल का संचालक मेरे साथ गंदा काम बराबर कर रहा है। तो फिर उन्होंने विस्तार से पूछा, तो मेरे को फ़ोन किया, तो फिर हम वहाँ जाके बच्ची का बयान दर्ज किए और अभियुक्त को गिरफ्तारी भी हो गई है। पूछताछ में सामने आया कि ये बच्ची को जब से वहाँ रखा गया है तब से इसके साथ वो 10-15 दिन के करीब बीच करके रेप इसके साथ करता रहा है। हाँ, इस बच्ची ने ऐसा कुछ बताया है कि एक और बच्ची के साथ भी किया है जो देखे हैं। तो उसके माता पिता हॉस्टल से नाम कटवा के ले चले गए। हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं और उस लड़की को भी सामने लाया जाएगा। उस लड़की को खोजा, मेडिकल भी करवाया गया है, वो मेडिकल 165 सारा प्रक्रिया हो गया है, अभी मेडिकल आना है। तो क्या मेडिकल में कुछ मतलब प्रथम दृष्टया जो है वो गलत है? हाँ, प्रथम दृष्टया लग रहा है। जल जमाव की समस्या और पेयजल संकट से जहानाबाद के लोगों को निजात मिलने वाली है। बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री प्रेम कुमार ने शहर के सभी वार्डों में पेयजल आपूर्ति की मुकम्मल व्यवस्था करने सहित जनहित में कई योजनाएं लागू करने की यहां घोषणा की है। नगर विकास मंत्री ने जहानाबाद का दौरा किया और स्वामी सहजानंद सरस्वती संग्रहालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में नगर परिषद के अधिकारी, सभी वार्ड पार्षद, भाजपा और जदयू के नेता और सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक में मंत्री ने जहानाबाद के सभी वार्डों की स्थिति की जानकारी ली और समस्याओं को सुना। इन्होंने कहा कि जहानाबाद के सभी वार्डों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करने और जल जमाव की समस्या का समाधान करने के लिए 6 माह के भीतर DPR तैयार कर लिया जाएगा और अगले वित्तीय वर्ष में तैयार की गई योजनाओं पर करोड़ों रुपए की लागत से काम शुरू हो जाएगा। जहानाबाद स्थित बस स्टैंड में भी कई सुविधाएं बहाल करने की इन्होंने घोषणा की। मंत्री ने कहा कि बस स्टैंड में यात्रियों की सुविधा के लिए शेड का निर्माण किया जाएगा, सफाई और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी ताकि यात्रियों को इसका लाभ मिल सके। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत निर्धन लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की भी मंत्री ने घोषणा की। फैशन डिजाइनर सहित कई रोजगार मुहैया कराने के लिए युवक युवतियों को मौका दिया जाएगा, सब्सिडी भी दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि जहानाबाद में आवास बनाने के लिए भी जमीन की तलाश की जा रही है। साथ ही शहर के कूड़े कचरे को डंप करने के लिए भी जमीन तलाशने का निर्देश मंत्री ने अधिकारियों को दिया। निर्धारित जमीन नहीं रहने के कारण शहर के वार्डों के कूड़े कचरे अभी नदियों में फेंकी जा रही है। बैठक के उपरांत मंत्री ने जनहित के दृष्टिकोण से कई सरकारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम है और जहानाबाद में कई जो कठिनाई है, पीने का पानी, सीवरेज, ड्रेन यहाँ पर नहीं जाकर के, तभी हमने मतलब यहाँ पर पीने का पानी को लेकर के और स्थायी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड को कंसल्टेंसी में बहाल किया है। सभी वार्डों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं को बनाएगा और सीवरेज और ड्रेन के लिए RB एसोसिएट्स, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, 2 एजेंसियों को जहानाबाद में हमने अभी परामर्श को नियुक्त किया है जाकर के। एक करेंगे मतलब पीने का पानी का और एक करेंगे मतलब ड्रेन और सीवरेज का जाकर के। 3 मूलभूत समस्याएं लंबे समय से यहाँ पर थी जाकर के। यहाँ के माननीय विधायक, यहाँ के हमारे जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी, जनता दल के और वार्ड पार्षद और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने हमेशा इसको ध्यान पेश कराया था जाकर के। तो परामर्श बहाल हो गए। 6 महीने के अंदर में DPR हमारा तैयार होगा। DPR तैयार होने के बाद हमारा प्रयास होगा कि अगले वित्तीय वर्ष में मतलब इस पर काम शुरू किया जाएगा। और यहाँ का बस स्टैंड जो है जिसकी हालत काफ़ी खराब थी जाकर, उसके लिए 2 करोड़ रुपया दिया गया है। तो बस स्टैंड में काम लगने वाला है। अगले महीने टेंडर किया जाएगा और पीने का पानी, शौचालय, मतलब बस पड़ाव के लिए मतलब शेड, यात्री शेड और सड़क, सारी सुविधा बहाल की जाएगी जाकर, ताकि बस स्टैंड में पूरे जिले के लोग आते हैं, काफ़ी सुविधा हो रही थी जाकर। और आगे देखते क्या जरूरत तो किया जाएगा। आज है कि मतलब एक स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना हमारा चल रहा है। इसमें 17 ट्रेडों में ट्रेनिंग करा रहे हैं जाकर। जहानाबाद में 75 लाख रुपया दिया गया है। 350 ट्रेनिंग कर रहे हैं जाकर। लड़कियां हैं, लड़के हैं जाकर, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर, इंग्लिश में जाकर विभिन्न ट्रेडों में ट्रेनिंग कर रहे हैं। यानी उन लोगों को आने वाले समय में स्वावलंबी बनाने की योजना जाकर के है। और 30% लोगों को जो NGO ट्रेनिंग करा रहे हैं प्लेसमेंट कराने का काम करेंगे और 25% राशि जो होगी ऋण के रूप में जाकर के अनुदान में मिलेगा योजनाओं में जाकर के। तो कुल मिलाकर के जहानाबाद में बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए काम किया जा रहा है। और आगे प्लान यह है
कि जहानाबाद का जो गंदगी है एज नदियों में फेंका जा रहा है, जहाँ तक एनएच पर फेंका जा रहा है, उसके लिए डंपिंग ग्राउंड बनाने के लिए जमीन तलाश रहे हैं जाकर के। डीएम जहानाबाद से बात करना है इस संबंध में कि सरकारी जमीन उपलब्ध होते हैं, अन्यथा सरकार खरीदने का काम करेगी। और एसटीपी जो बने, सीवरेज पर बनाया जाएगा, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो बनाया जाएगा, जमीन चाहिए 10 एकड़ लैंड चाहिए और 10 एकड़ लैंड चाहिए डंपिंग ग्राउंड के लिए। कचरे को ले जाकर वहाँ पर हम खाद और बिजली बनाने की हमारी योजना जाकर के है। और तीसरा हाउसिंग को लेकर के आम जनता के लिए, और जो गरीब लोग जो जिनको ज़रूरत आवास की जा करके है, वो भी हमारी योजना भविष्य में जा करके है कि जहानाबाद में जो गरीब लोग हैं और आम नागरिक, जैसे पटना में हम करने जा रहे हैं अभी, पटना, गया और डालटन, यहाँ आपका भागलपुर, मुजफ्फरपुर, 4 शहरों में बिहार राज्य आवास बोर्ड के माध्यम से 4 तरह का आवास योजना हमारी जा करके है। 1500 स्क्वायर फीट का एक बनेगा जाकर, 1200 स्क्वायर फीट का, 1000 स्क्वायर फीट का, 800 का है। 4 कैटेगरी का हम बनाने जा रहे हैं और आम जनता को सुविधा मिलेगी और जो नीचे गरीब लोग हैं उनके लिए आवास की हमारी योजना है। शैक्षणिक उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत मानस विद्यालय बभना में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। सीबीएसई दिल्ली के दिशा निर्देश के आलोक में एलिवेट पर आधारित बच्चों में संपूर्ण विकास कैसे हो एवं शिक्षक प्रदर्शन के आधार पर बच्चों के अंदर संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान कैसे करें, इसकी जानकारी दिल्ली से आए डॉक्टर अच्युतानंद प्रसाद एवं उज्जवल कांत ने प्रोजेक्टर के माध्यम से तफसील से जानकारी प्रदान की। इसके पूर्व संस्था के संस्थापक शिक्षाविद नवल किशोर ने आगत शिक्षाविदों व शिक्षकों का स्वागत किया। अपने संबोधन में चेयरमैन किशोर ने स्पष्ट रूप से शिक्षकों को आगाह किया कि आप विशेष हो, शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता है, विधाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस के निर्माता है, इसलिए आप विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट स्थान रखते हैं। समूह वार्ता, कहानी एवं अन्य माध्यम से उज्जवल कुमार ने उपस्थित शिक्षकों को सीसीई की प्रासंगिकता को समझाया। नागमणि प्रसाद, राजीव कुमार, अशोक कुमार, चित्रा सिन्हा, पुष्पा सिंह इत्यादि ने कार्यशाला में सक्रिय सहभागिता दिखाई। चंदन मिश्रा के साथ मोहम्मद तनवीर, आजकल के लिए। एक्चुअली ये सेमिनार का आयोजित नहीं होगा, वर्कशॉप है और अभी वर्तमान परिवेश में सीबीएसई क्या कहिएगा, ये आधुनिक शिक्षा का प्रारूप है। उनका बगैर वर्कशॉप के आप परिकल्पना नहीं कर सकते, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते, इसलिए कि दिस हैज बिकम नेशनल कैलामिटी। अभी टीचर्स देखिए, बड़े बड़े बुद्धिजीवी शिक्षाविद हमारे चेयरमैन साहब, राष्ट्रीय आपदा है, शिक्षकों का खास भाव है। तो एक एलिवेट थ्रू एलिवेट हम लोग सीसीई को कैसे बेहतर तरीके से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, इसी पे आज वर्कशॉप है। और उस एलिवेट के टीम में जो शामिल हैं वही आज बेहतर मार्गदर्शन देंगे हमारे अध्यापकों को, हमारे शिक्षकों को, अध्यापकों को, ताकि बच्चों तक कैसे एक्टिविटी बेस्ड जो सीबीएसई का नीड है, जो डिमांड है, समय का डिमांड है, उसको पूरा किया जा सके। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वर्कशॉप। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्र छात्राओं को क्या करना चाहिए, उनका कैरियर उज्जवल हो, इसलिए आगे कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए जहानाबाद टाउन हॉल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का आयोजन किया गया मेंटर क्लासेस के द्वारा। सेमिनार का उद्घाटन शिक्षाविद रघुनंदन प्रसाद ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर हैदराबाद, दिल्ली, अलीगढ़ से आए फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित के विशेषज्ञों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की और आगे की पढ़ाई का रास्ता चुनने के सुझाव दिए। सेमिनार में डॉक्टर एन शर्मा, बीके सिंह के अलावा शंभू सरन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मोहम्मद तनवीर, आजकल के लिए। We get opportunities to test our knowledge and understanding. We look forward to get exposure about what the best of the brains think about this very dynamic issue of the changing paradigm. जहानाबाद की धरती शक्तिशाली धरती है। मैं इस धरती को नमन करता हूं। जहानाबाद के 10वीं शिक्षा में
एक शिक्षा का एक बुजुर्ग आदमी मेरे मंच पर बैठे हुए हैं। जहानाबाद में उसने नया मिसाल आज के 25 साल पहले जलाया था, एक शिक्षा की नया आयाम खींचा था। वो आदमी हमारे मंच पे बैठे हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। वैसे आदमी को हम इज्जत करते हैं और वही काम मैं पटना में लेकर कर रहा हूं और जहानाबाद तो मेरे हृदय में बसता है। मैं तो जहानाबाद के लिए एक अलग से काम करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं जहानाबाद के लिए अलग, तो मैं अलग सेल भी वहां बना सकता हूं। सेमिनार से मैं कहना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स भटके नहीं, वैसे जगह पे जाएं जहां आपकी भाग्य, जहां पे आपका भविष्य सुरक्षित है और उज्जवल है। आप भटके नहीं, आप